बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, आपको हाफिज़ शाहिद मुनीर का सलाम कबूल हो। इमरान खान साहब जो सरबराह हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके हुक्म के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों और कारकुनों की मुश्किलात में इजाफ़ा होना शुरू हो गया है। खान साहब ने हुक्म दिया था कि जो लोग बाहर पब्लिक में नहीं निकलेंगे उनकी टिकटें वापस हो जाएंगी, और कुछ हलकों में टिकटें अभी तक 10-12 दिन इलेक्शन में बाकी हैं, अभी भी टिकटें वापस होना शुरू हो चुकी हैं। 2 रोज़ कबल रिजवान असलम भट्ट साहब ने दावा किया कि टिकट उनको मिल गई है, लेकिन आज जो मार्केट में ख़बरें गर्दिश कर रही हैं वो ताहिर मजीद खान साहब का दावा है कि वो टिकट वापस लेकर आ चुके हैं। हम बात ये कर रहे थे कि मुश्किलात में इजाफ़ा हो गया है। कहा गया था कि पहली मुश्किल ये थी कि लीडरान बाहर निकले। कल कलीमुल्लाह खान बाहर निकले, अपनी ज़मानतें शमानतें करवा कर बाहर निकले, तो सैलर टाउन मार्केट का उन्होंने दौरा किया, लोगों से मुबारकबादें वसूल की, एक रैली की शक्ल में आए। उनका मकसद ये था कि कल के लिए लोगों को मोटिवेट किया जाए और रैली निकाली जाए। और इसके बाद क्या हुआ, इससे कबल के हम बताएं क्या हुआ। एक रोज़ कबल लाला असदुल्ला पापा को पकड़ लिया गया, थाना मॉडल टाउन लाया गया, बड़ी सख्त लैंग्वेज, सख्त जुमलों का इस्तेमाल किया गया और उनको ऐसे मराहिल से गुजारा गया जैसे किसी एक क्रिमिनल को गुजारा जाता है। लेकिन उसके बाद जब पता चला पुलिस को कि इनकी हाई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ज़मानतें हैं, तो उनको छोड़ दिया गया। फ़िलहाल वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। लेकिन हम बात कर रहे थे कलीमुल्लाह खान साहब जब कल रैली करके गए हैं, तो उसके बाद आज बरोज़ इतवार रैलियां थीं। इस वक्त शहर में हमें किसी भी जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैलियां नज़र नहीं आई, क्योंकि पुलिस ने रात को ही अपनी तैयारियां कर ली थीं। और गुज़श्ता रात कलीमुल्लाह खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पी 62 के जो उम्मीदवार हैं रिजवान सयाह, उनके घरों में पुलिस गई। उन्होंने अपनी वीडियो मीडिया को शेयर की हैं कि उनके घरों में क्या हुआ। रात को चौधरी यूसुफ जो PP 35 वज़ीराबाद के उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको DC कॉलोनी में उनके घर से गिरफ़्तार कर लिया गया। हम उनके भी मनाजिर साथ साथ आपको दिखाते जाएंगे। बताना ये था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन थे, काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पर कंपेन कर रहे थे कि आज इतवार को निकलें, मुल्क के लिए निकलें, लेकिन कोई भी नहीं निकला। कहीं भी जगह पे हमें रैली नहीं निकली। ऐसा लगता है कि सारी कंपेन सोशल मीडिया के ऊपर है, गालियों की है, सख्त लैंग्वेज की है, और अजीबोगरीब एक दूसरे के नाम रखे जा रहे हैं। लेकिन अमली तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आज बाहर नहीं निकले। जब तक लीडरान मिलकर नहीं बैठेंगे, अगर एक दूसरे को चोर चोर कहना बंद नहीं होंगे, तो ये ना सिर्फ उनकी मुश्किलात बढ़ेंगी बल्कि मुल्क की मुश्किलात भी बढ़ेंगी। इस तरह के इलेक्शन पाकिस्तान की किसी भी तरह नेक नामी का बायस नहीं हो सकते, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात लाएंगे, दुनिया भर में इमेज ख़राब होगा। और यकीनन जो सियासी जमातों के कायदीन हैं, रहनुमा हैं, उन्होंने अपने कारकुनों को तरबियत करना है कि वो गाली की ज़ुबान में, डंडे की ज़ुबान में, बदतमीज़ी की ज़ुबान में अगर बात करेंगे तो आप अपने घर में बैठ कर देख लें। बतौर क्राइम रिपोर्टर मेरा ये तजुर्बा है कि मेरे पास ऐसे 10 नाम मौजूद हैं, 10 स्टोरियां मौजूद हैं जिसमें बेटे ने बाप ने बेटे को डांटा, गाली दी, तो उसी रात उसने बाप को भी मार दिया, माँ को भी मार दिया, बहन भाइयों को भी मार दिया। और ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं। अगर उसकी डिटेल में जाऊंगा तो इसके ऊपर एक नया प्रोग्राम हो सकता है, लंबा प्रोग्राम हो सकता है, वो कहानी ख़त्म नहीं होती। जब आप अपने घर में बदतमीज़ी करके आप अपना घर नहीं चला सकते, तो आप बदतमीज़ी करके मुल्क भी नहीं चला सकते। क्योंकि जिनसे आप लड़ने जा रहे हैं, जिनको आप गालियां दे रहे हैं, जिनके ख़िलाफ़ आपको गालियों की तरबियत दी जा रही है, उनका 75 साल तजर्बा है लड़ने का। आप अपने इदारों से नहीं लड़ सकते। जिस मुल्क में आप फ़ौज से लड़ते हैं, वहाँ पर फिर मुल्क नहीं बचते, वहाँ पर तबाही ही तबाही आती है। मुझे एक बात याद आ गई कि नेशनल सिक्योरिटी का एक इजलास था जिसमें तीनों सर्विसेज चीफ़, यानी आर्मी चीफ़, फ़ज़ाइया के और बहरिया के तीनों चीफ़ बैठे हुए थे। तो उस वक़्त के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने 3 दफ़ा ये बात की सर्विसेज चीफ़ के साथ नेशनल सिक्योरिटी के इजलास में, बाकी लोग भी थे। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ़ से बात करते हुए, उस वक़्त के आर्मी चीफ़ जनरल बाजवा से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा सियासत में 25 साल का तजर्बा है। जब तीसरी दफ़ा इमरान खान साहब ने ये बात की, और ये बात मनोहन मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तीसरी दफ़ा बात की, तो उस वक़्त के आर्मी चीफ़ जनरल बाजवा ने
عمران خان صاحب کو ٹوک کر کہا، جب عمران خان صاحب نے کہا میرا سیاست میں 25 سال کا تجربہ ہے، تو انہوں نے کہا مسٹر پرائم منسٹر ہمارا 75 سال کا تجربہ ہے۔ تو یہ تجربہ میٹر نہیں کرتا، جب تک اگر سیاستدان ہٹ درمی کا شکار رہیں گے، لیڈران ہٹ درمی کا شکار رہیں گے، تو اس کا نتیجہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہوگا، عوام کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ ہمیں سوشل میڈیا پر پاکستان تحریک انصاف کے جو ہمارے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، وہ بڑی سخت کمپین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن عملی طور پر اس کو فیس کرنا بڑا مشکل ہے۔ 8 فروری کو کہا جا رہا ہے کہ اتنی دنیا نکلے گی، اتنی دنیا نکلے گی، لیکن جب آپ کسی ریلی کا کرتے ہیں تو آپ ریلی کرنے کی بجائے اس سوشل میڈیا پر گالم گلوچ کریں گے تو آپ کو کوئی ریلی نہیں کرنے دے گا۔ سیاسی ریلیاں بالکل ہونی چاہیے، فریڈم آف موومنٹ ہر شہری کا حق ہے، فریڈم آف سپیچ ہر بندے کا حق ہے، ایسوسیشن ان کا حق ہے، وہ 4-6 لوگ اکٹھے ہوں، ریلیاں نکالیں، جو بات کرنا چاہیں۔ لیکن جب آپ، میں نے جیسے پہلے بات کی، آپ گالی کی زبان میں بات کریں گے تو آپ کو پھر کوئی بھی چلنے نہیں دے گا، پھر وہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ ابھی بھی ہمارے حکمرانوں کو، سیاسی جماعتوں کو مل جل کر اس ملک کو آگے نکالنا چاہیے۔ اگر ہم مل جل کر اپنے فیصلے نہیں کریں گے، چور چور کرتے رہیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ اس ملک میں بیٹھنا نہیں چاہیں گے، تو پھر ہم ریاست مدینہ کی بات نہیں کر سکتے، کیونکہ ریاست مدینہ ہمیں سکھاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کی، اس وقت کبائر صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ زیادہ جھک رہے ہیں، اللہ کے رسول آپ زیادہ جھک رہے ہیں، اس میں ہماری زیادہ بستی ہو رہی ہے، زیادہ نظام خراب ہو رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت صلح حدیبیہ لکھی جا رہی تھی تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے لکھا گیا من جانب محمد الرسول اللہ، تو سہیل نے کہا ہم تو کسی توبہ نعوذ باللہ رسول اللہ کو نہیں جانتے، ہم محمد بن عبداللہ کو جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اپنے صحابی کو، اپنے سب سے پیارے صحابی کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ اس کو مٹا دیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کا اور اللہ کا نام لکھوں اور مٹا دوں۔ تو اللہ کے رسول نے خود اپنا نام لکھا، رسول اللہ لکھا آگے، خود آپ نے اپنے ہاتھوں سے مٹایا تاکہ صلح قائم ہو۔ جب تک ہم صلح حدیبیہ سے سبق نہیں سیکھیں گے، اس ملک کی عوام، اس ملک کے حکمران اسی طرح کے پریشر سے گزریں گے، اسی طرح کے مشکلات سے گزریں گے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، مل کر، کیونکہ حکمران اگر مل کر بیٹھیں گے، اگر سیاست کھیلیں گے تو پھر سیاسی جماعتوں کے رہنما بھی پریشان ہوں گے، کارکن بھی پریشان ہوں گے اور ملک بھی آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ ملک کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ تمام سیاسی لیڈر اپنے دل بڑے کریں اور آگے بڑھیں اور ملک کے مفادات کا سوچیں۔